हाँ, तो बच्चों मैं लेके आ चुका हूँ सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने ये चैप्टर था हमारा सोलर सिस्टम, आवर सोलर सिस्टम। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने सोलर सिस्टम के बारे में बताया था आप लोगों को। देन आपको बताया था सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, और उन प्लैनेट्स को मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज। आज हम लोग उन प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे एक-एक करके, उनके बारे में कुछ सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि आखिर क्या है वो 8 प्लैनेट्स जिनके बारे में हमें आज सीखना है। तो फर्स्ट है हमारा मरकरी। मरकरी जो होता है बाबू, ये क्या है आपका सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है, यानी कि सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ये ग्रह है, ठीक ना? और इसे ये क्या है बाबू, पूरे प्लैनेट में जो सबसे छोटा प्लैनेट है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट जिसको बोलते हैं, वो मरकरी है। इसके मून की यदि मैं बात करूँ, यानी कि इसके नेचुरल सैटेलाइट की मैं बात करूँ, तो इस पे कितने मून हैं? 0, यानी कि एक भी मून नहीं है, ठीक ना? नेक्स्ट है हमारा वेनस। वेनस क्या है बाबू? तो सेकंड प्लैनेट है, और सेकंड प्लैनेट के साथ क्या है बाबू? तो ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट, यानी सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह की यदि आपसे कोई सवाल पूछे तो आप बताइएगा वेनस। और इस पे कितने मून है बाबू? तो 0। नेक्स्ट है हमारा अर्थ। अर्थ क्या है? तो थर्ड प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे जीवन जो है पॉसिबल है ना? और ये तीसरा ग्रह है जिसको हम लोग ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। ब्लू प्लैनेट क्यों बुलाता है? क्योंकि इस पे जो 2/3 सरफेस है वो सिर्फ पानी है। पृथ्वी का 2/3 भाग जो है, 2/3 भाग क्या है? सिर्फ और सिर्फ पानी, जिसके कारण से हम इसे ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। इसके कितने मून है बाबू? तो सिर्फ 1, ठीक ना, एक। नेक्स्ट है हमारा मार्स, जो नंबर 4 पे आता है। इसको बोलते हैं फोर्थ प्लैनेट, ये चौथा ग्रह है, और इसे बोलते हैं रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। आखिर रेड प्लैनेट क्यों बोलते हैं इसको? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड सॉइल और रॉक्स, वहाँ पे बहुत सारे रॉक्स एंड जो वहाँ की मिट्टी है वो कैसी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण से इसे रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसके कितने मून्स हैं बाबू मेरे? तो इसके टोटल 2 मून्स हैं, ठीक है। टोटल कितने नेचुरल सैटेलाइट्स हैं? तो 2। तो ये था हमारा मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स के बारे में। तो 4 तो मैंने बता दिया आपको। प्लैनेट्स क्या होता है? तो मूव अराउंड द सन, जो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे हम लोग प्लैनेट्स बोलते हैं। और एक टोटल संख्या कितनी होती है? 8। आगे बढ़ते हैं। 4 तो हमने देख लिया, और 4 जो है क्या है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं और सीख लेते हैं। चलिए, तो हमारा अगला जो प्लेनेट है 5 नंबर पे, वो है जुपिटर, जिसको हम लोग फिफ्थ प्लेनेट के नाम से जानते हैं। एंड ये लार्जेस्ट है, सबसे हमारे सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट्स हैं उन सब में जो सबसे बड़ा प्लेनेट है वो है जुपिटर। और ये कितना बड़ा है बाबू मेरे? तो 1000 टाइम्स बिगर देन अर्थ। अर्थ से 1000 गुना बड़ा है ये जुपिटर प्लेनेट, ठीक ना? तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्लेनेट है। और इसके कितने मून है टोटल? 95। नेक्स्ट प्लैनेट का नाम हमारा आता है जो 6 नंबर पे है, वो है सैटर्न। सैटर्न जो होता है वो 6th प्लैनेट है, और इसको हम लोग ब्यूटीफुल रिंग्स के नाम से भी जानते हैं। ये ब्यूटीफुल जो रिंग्स है वो किससे बना हुआ है? तो मेड ऑफ आइस, रॉक्स एंड डस्ट, जो बना हुआ है बर्फ, चट्टान, धूलकण इत्यादि से मिलकर बना हुआ होता है। और ये जो रिंग होता है बाबू, दिस रिंग शाइन ब्राइटली, बहुत ही चमकीला होता है। मान के चलो कि ये प्लेनेट है तुम्हारा सैटर्न, तो इसके चारों ओर ये जो रिंग बना हुआ है ना, इसके चारों तरफ जो ऐसे रिंग बना है, यही है हमारा। ये रिंग जो है बहुत ही क्या होता है? शाइनिंग होता है, चमकीला होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर पे यूरेनस। यूरेनस जो कि सेवन्थ प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, और इट हैज़ ऑल्सो रिंग्स, इसके पास भी रिंग है। इसके पास भी अपने रिंग्स हैं कुछ इस तरीके से, बट उतने चमकीले नहीं होते हैं जितने कि सैटर्न के होते हैं, ठीक ना। और इसके टोटल मून की यदि मैं बात करूँ तो 28। हाँ, यहाँ पे मैं बताना भूल गया आपको कि सैटर्न के जो मून है टोटल 146। तो कोई पूछेगा अगर सबसे ज़्यादा मून सैटेलाइट किसके पास है, तो उसको आप क्या बताइएगा? सैटर्न, ठीक ना। और सबसे बड़ा यदि कोई पूछे तो आप क्या बताइएगा? जुपिटर। नेक्स्ट है आपका नेपच्यून। नेपच्यून क्या है बाबू मेरे? तो 8th प्लैनेट, यानी कि 8वां ग्रह है। एंड सबसे दूर है, द फारटेस्ट, सबसे दूर जो प्लैनेट है वो नेपच्यून है आपका। और इस पे टोटल मून की संख्या कितनी है? 16।
तो ये था हमारा 8 प्लैनेट्स के बारे में जो हमने आपको सोलर सिस्टम में बताया हुआ था। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, अपने नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे और जानेंगे और समझेंगे अर्थ के बारे में, ठीक ना? तो जितने भी प्लैनेट्स पर हैं उसमें से हम रहते हैं अर्थ पे, तो ये भी टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे अर्थ के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।